चलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। लेसन नेम है पर्ली टीथ हेल्दी बॉडी, मजबूत दांत सेहतमंद जिस्म। तो बच्चों, आज हम हमारे जिस्म को किस तरह सेहतमंद रखेंगे इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। कैन यू टेल? बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो? हाउ मैनी चिल्ड्रन इन योर क्लास हैव लॉस्ट अ टूथ और टू? बच्चों, तुम्हारी जमात के कितने बच्चों के दांत गिर गए हैं? बच्चों, क्या आपको पता है कि आपके क्लास में आपके कितने फ्रेंड्स के दांत गिर रहे हैं या गिर चुके हैं? बच्चों, जैसा कि हमने देखा है, हमारे क्लास के तकरीबन बच्चों के दांत गिर रहे हैं और किसी के गिर चुके हैं। सेकेंड है विल दोज हु हैव लॉस्ट सम टीथ गेट न्यू वंस? बच्चों, जिनके दांत गिर गए हैं क्या उन्हें दोबारा नए दांत आएंगे? बच्चों, जिसके दांत पहली मर्तबा टूटते हैं वो दोबारा वापस आ जाते हैं। जब हमारे दांत दूसरी मर्तबा टूटते हैं तो वो वापस नहीं आते। थर्ड है पीपल लॉस देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ? बच्चों, हमारे दादा दादी के पूरे दांत गिर जाते हैं, क्या उनको दोबारा नए दांत आते हैं? बच्चों, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है, जिसके दांत पहली मर्तबा टूटते हैं तो वो वापस आ जाते हैं और जब दूसरी मर्तबा टूटते हैं तो वो वापस नहीं आते। ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ, दादा के नए दांत। बच्चों, जैसा कि हमने देखा, एक मर्तबा दांत टूट जाने पर वापस आते हैं, दोबारा टूटने पर नहीं। तो आज हम देखेंगे कि दादा के दांत दोबारा किस तरह वापस आए। We had all gathered to play in the evening. बच्चों, हमारी गली के तमाम बच्चे शाम में खेलने के लिए जमा हुए थे। सुभाष had not come. सुभाष नहीं आया था। He had gone with his grandpa to the dentist. वो दादा के साथ दांतों के डॉक्टर के पास गया था। 3 months ago, grandpa's teeth had all been removed. 3 महीने पहले दादा के दांत निकाल दिए गए थे। He was to get his dentures today. आज उन्हें नया चौका मिलने वाला था। मोनिका ताई told us such dentures look like real but the teeth are actually false. मोनिका दीदी ने कहा, ऐसा चौका असली जैसा नजर आता है लेकिन दांत मसनूई होते हैं। अहमद हु इज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टली आस्क्ड व्हाई गेट फॉल्स टीथ? पहली जमात में पढ़ने वाले अहमद ने पूछा, नया चौका किस लिए? My brother's teeth also fell, but they all grew again. मेरे दादा के दांत गिर गए थे लेकिन उनके तमाम दांत दोबारा आ गए। Won't Subhash grandpa get new ones like him? इसी तरह क्या सुभाष के दादा को नहीं आएंगे? That made everyone laugh. ये सुनकर सब हंसने लगे। मोनिका ताई explained to Ahmed, the teeth that we get when we are babies are called milk teeth. They start falling when we are 7 or 8 years old. After that we get new teeth once again. These are called permanent teeth. When these teeth fall, we don't get any new ones. मोनिका दीदी ने अहमद को समझाते हुए कहा, बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। ये उम्र के 7वें या 8वें साल में गिर जाते हैं। इसके बाद फिर एक बार दांत आते हैं। ये दांत मुस्तकिल दांत कहलाते हैं। वो गिरने पर दोबारा नहीं आते। Balu wondered, so what if we don't get new teeth again? Why should we get false ones? बालू ने कहा, नहीं आए तो नहीं सही, मसनवी दांतों का चौका क्यों लगाए? मोनिका ताई said, बालू, you are in the 3rd standard, aren't you?
Several of your classmates must have lost their teeth. You have also lost some. Don't you have trouble eating and talking? मोनिका दीदी ने कहा, बाबू तुम तीसरी क्लास में पढ़ते हो ना, तुम्हारी जमात के 10-12 बच्चों के दांत गिर गए होंगे, तुम्हारे दांत भी गिर गए हैं। दांत गिरने से खाना खाने और बात करने में बहुत तकलीफ होती है। Then Balu remembered, oh yes, you are right, I love guavas, but no, I can't eat them. बाबू ने कहा, ये बिल्कुल सही है, मुझे जाम खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं कहाँ खा सकता हूँ। Mary teased him and you. Now Balu can't say sure. Either his front teeth are missing. When he tries, it sounds like a whistle. मैरी ने कहा, और बाबू शो नहीं कह सकता, सामने के दांत गिर गए हैं। शो बोलना चाहे तो सीटी ही बजती है। Everyone laughed again. ये सुनकर सब एक बार फिर से हंसने लगे। Now you know why it is so important to look after permanent teeth, said Monica Tai wisely. Just then Subhash and his grandpa returned. Grandpa smiled at us. His new dentures were shining bright. मोनिका दीदी ने कहा, आप समझ गए ना, मुस्तकिल दांतों की फिक्र हमेशा करनी चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं। इतने में सुभाष और उसके दादा वापस आ गए। दादा बच्चों की तरफ देखकर हंसने लगे। उनके चौके के दांत चमक रहे थे। कैन यू टेल, बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो? Many people lose their teeth when they grow old, but some people lose their permanent teeth. Quite early, what could be the reason for that? बच्चों, बुढ़ापे में कई लोगों के दांत गिर जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के मुस्तकिल दांत बहुत जल्द गिर जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या आपको पता है? बच्चों, हम दांतों की बराबर देखभाल नहीं करते, उनकी सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से वो दांत गिर जाते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। बच्चों, हम दांतों की देखभाल किस तरह करें? आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश आवर माउथ, स्क्रब आवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड विथ अ फिंगर। वी शुड स्विल प्लेंटी ऑफ वाटर इन आवर माउथ एंड ड्रेन इट विल 4 or 5 times. बच्चों, कुछ भी खाए तो मुंह अच्छी तरह साफ करना चाहिए। दांत पर अंदर और बाहर से उंगली फेर लेनी चाहिए। बच्चों, हमें 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह से कुल्ली कर लेना चाहिए। इफ वी डू नॉट डू दैट, particles of food remain in the mouth. They stick to our teeth and tongue. They get stuck in between the teeth. If they remain there, the teeth begin to rot. Then we get bad breath, that is, the mouth smells bad. If this happens often, the gums are also affected. They may ooze blood and pus. These foul substances go into our stomach, then we can fall ill. बच्चों, अगर हम मुंह की सफाई ठीक तरह से नहीं करेंगे तो खाने के ज़र्रात हमारे मुंह में रह जाते हैं, जो दांतों और ज़बान से चिपक जाते हैं, दांतों के दरमियान अटक जाते हैं, वो मुंह में सड़ते हैं, मुंह से बदबू आती है। बार बार ऐसा होता रहता है। मसूड़े ख़राब हो जाए तो मसूड़ों से खून और पीप आना शुरू होता है, वही पेट में जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट की बहुत सारी बीमारियां होती है। Because of the rotting particles in the mouth, our teeth decay. Slowly the teeth become loose and in the end they fall. बच्चों, इसके अलावा खाने के सड़े हुए ज़र्रात मुंह में रह जाए तो दांत को कीड़ा लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दांत हलने लगते हैं और आखिर में हमारे दांत टूट जाते हैं। We must avoid this. For that we must brush our teeth in the morning and before going to bed at night. बच्चों, इससे बचना चाहते हो तो इसके लिए रोजाना रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दांत साफ कर लिया करो। इसके साथ ही जबान और मसूड़े भी साफ कर लिया करो।
Neem or bubble sticks are sometimes used for cleaning teeth. Some people buy tooth powder from the market or make it at home. Many people use a toothbrush and toothpaste. बच्चों, दांत मांजने के लिए लोग नीम या बबूल की पतली लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बाजार से मिलने वाले मंजन का इस्तेमाल करते हैं या घर में तैयार किया हुआ मंजन इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नीम एंड बबूल स्टिक्स or homemade tooth powders do not clean well from the gaps between our teeth. Also, tooth powder can be rough while the neem or bubble sticks are hard. They can injure our gums. Using a brush and toothpaste, we can clean the gaps between the teeth properly. Besides, the foam of the toothpaste helps the particles stuck between teeth to come loose and get washed away. बच्चों, नीम और बबूल की पतली टहनियाँ मीन्स लकड़ियाँ जिसे हम दांत साफ करते हैं या मंजन इस्तेमाल करने से दांतों का दरमियानी हिस्सा पूरी तरह से साफ नहीं होता है। बच्चों, मंजन मीन्स जो घर में हम जिस पाउडर से हमारे दांत साफ करते हैं उसे मंजन कहते हैं। इसके अलावा घर में बनाया गया मंजन खुरदुरा होता है। बच्चों जो घर में हम मंजन बनाते हैं मीन्स जो घर में हम दांत साफ करने के लिए पाउडर बनाते हैं वो खुरदुरा होता है। टहनियाँ सख्त होती है, इसकी वजह से मसूड़ों को जख्म हो सकता है। ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करके दांतों के दरमियान का हिस्सा ठीक तरह साफ कर सकते हैं। इसके अलावा पेस्ट का झाग भी बनता है जिसकी वजह से दांतों के दरमियान फंसे हुए जर्रात निकल जाते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। आओ बच्चों, अब हम अपने दिमाग पर जोर दें। विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन? वाई? बच्चों, मुंह धोने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों है? बच्चों, मुंह धोने का मीन्स मुंह साफ करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रश और पेस्ट है। बच्चों, इसके अलावा पेस्ट का झाग भी बनता है जिसकी वजह से दांतों के दरमियान फंसे हुए जर्रात निकल जाते हैं और हमारा मुंह आसानी से साफ हो जाता है। Why must we wash our hands before we eat? बच्चों, खाने से पहले हाथ क्यों धोए? आओ बच्चों, हम ये मालूम करें। Try this. चलो बच्चों, हम ये करके देखें। Take a glass beaker half full of water. Tell any student of your class to wash his or her hands in the beaker of water. बच्चों, कांच का एक बीकर लो, उसमें इतना साफ पानी डालो कि वो आधा भर जाए। जमात के किसी लड़के या लड़की को उसमें हाथ धोने के लिए कहो। Then look at his her hands. बच्चों, उसके बाद उस लड़के या लड़की का हाथ देखो। See if the water in the beaker has changed in any way. बच्चों, देखो कि बीकर के पानी में क्या फर्क हुआ। What do you see? बच्चों, तुम्हें इससे क्या मालूम होगा? The hands that were washed in the beaker became clean. बच्चों, पानी में धोने से हाथ साफ हो जाएगा। The water in the beaker looks slightly muddy. You will find that the same things happen no matter which of your classmates tried this. बच्चों, बीकर का पानी किसी कदर मैला हो जाएगा। किसी हम जमात ने भी इसमें हाथ धोया होता तो यही नजर आता। What does this tell us? बच्चों, इससे क्या जाहिर होता है? All day while playing or working our hands become dirty. बच्चों, दिन भर मुख्तलिफ वजूहात से हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। So we must wash our hands before we eat. इसलिए बच्चों, खाने से पहले हमें हाथ साफ धोने चाहिए।